नमस्कार, आदाब दोस्तों। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में बम ब्लास्ट दर्दनाक घटना हो गई। दिल्ली ब्लास्ट की गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है। खुफिया एजेंसी ने सतर्कता बढ़ा दी है, वहीं पुलिस चौक चौराहों पर सख्त निगरानी रखी गई है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह सुरक्षा का पहला कड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि बिहार में चुनाव अभी संपन्न हुआ है और उसकी गिनती की प्रक्रिया भी बाकी है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति राज्य में दाखिल ना हो सके। अररिया, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी जैसे सीमावर्ती जिलों में पुलिस, एसएसबी और खुफिया टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजधानी पटना, गया और दरभंगा के एयरपोर्ट पर यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी यात्रियों के बैग, लगेज और आईडी की जांच अनिवार्य कर दी गई है। जी हां, इस तरह से सुरक्षा इंतजाम किया गया है और एडीजी मुख्यालय ने सभी जिलों में एसपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। खासकर भीड़ भाड़ इलाकों में धार्मिक स्थलों और बस अड्डों के आसपास कड़ी चौकसी रखी जा रही है। यानी कि पूरी तरीके से बिहार में ध्यान भटकाने का काम कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस और एएनआई के बीच लगातार समन्वय बरकरार रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह की घटना आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों होती है? क्या इसमें भी कोई साजिश है? जी हाँ, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े घटना को छोड़कर विदेश यात्रा पर चले गए, क्या है इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भी कमेंट में दीजिए। सज धज कर भूटान चले गए, भूटान के राजा का वहां हैप्पी बर्थडे मनाने चले गए। जी हाँ, जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, अपने देश में रह के अफसोस जताने के बजाय वो भारत से छोड़ करके दूसरे देश में जा करके, भूटान जा करके वहां के राजा का हैप्पी बर्थडे मनाने गए, जन्मदिन की बधाई देने गए, वहां जश्न मनाने गए। क्या ये है हमारे प्रधानमंत्री के, या ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता? यानी उनकी पहली प्राथमिकता यही है, विदेश यात्रा। लेकिन कुछ अंधभक्तों को लगता है ये विदेश यात्रा नहीं, ये लगता है तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो किसी भी अंधभक्तों को, जिसे भी ऐसा लगता है, वो तो बहुत ही शर्म की बात है। आप इस पर क्या कहना, देश पर क्या कहना, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और देश में अभी बिहार राज्य में चुनाव था, चुनाव के दौरान रैलियों पे रैलियां, अभी विदेश यात्रा आ गई तुरंत याद। इससे पहले विदेश यात्रा याद नहीं आ रही थी आपको। लेकिन इस तरह की घटना आपको बता दें कि चुनाव के वक्त होती है, क्योंकि ध्यान भटकाने का काम करना मोदी जी की परंपरागत बन गई है। अब आपको बता दें कि सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और सीमांचल इलाके में खुफिया इनपुट के आधार पर कई जगह छापेमारी भी की जा रही है। पटना में डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की बैठक भी की है और सभी थानों को निर्देश दिया गया कि रात में गश्त बढ़ाई जाए और हर संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत मुख्यालय को भेजा जाए। लोगों से अपील भी की गई है कि किसी भी अनजान या संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। प्रशासन ने साफ कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, लेकिन सतर्क जरूर रहें। कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसियों पर पूरी तरह सक्रिय है और सीमाओं पर चौकसी, शहरों में सख्त जांच और सुरक्षा बलों की तैनाती, हर हस्त पर सुरक्षा इंतजाम को मजबूत किया गया। देखिए ना, अब सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है और ताकि राज्यों में शांति और सुरक्षा बनी रहे। यहाँ तो राज्यों में शांति सुरक्षा तो भड़क गई भैया। बॉम्ब ब्लास्ट का मामला, बेकसूर लोगों की, मासूम लोगों की जान चली गई, उनका क्या कसूर था? और यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने ऐसा किया है। यहाँ पर हमेशा राजनीति में हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिया जाता है और खुद जो होते हैं राजनेता
कोई विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो कोई क्या तो कोई क्या। तो ये सब मानसिकता है और ये अंधभक्तों को भी देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इस पर संवेदना व्यक्त करने के बजाय, इस पर अफसोस जताने के बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान के राजा के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हेडलाइंस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।